ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायु पुराण उत्तरार्ध 34वां अध्याय विष्णु वंश वर्णनम। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, सात्वत की रूपसी पत्नी कौशल्या ने भजिन, भजमान, राजा देवाव्रत, अंधक, महाभोज और यदुनंदन वृष्णि को जन्म दिया। इनमें से 4 वंशों का विवरण विस्तार पूर्वक सुनिए। यजमान भजमान की पत्नी सृंजयी से बाह्य तथा उपरिबाह्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सृंजय की 2 पुत्रियां थीं, जिन्हें बाह्यक ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इन दोनों बहनों ने बाह्यक की पत्नी बनकर बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से निमि, पणव और शत्रुपुरी विजेता वृष्णि प्रमुख थे। ये सब बाह्यक की बड़ी रानी के पुत्र थे। उनकी छोटी रानी से आयुताजित, सहस्त्रजित, सतजित तथा वामक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबों में राजा देवव्रत ने यह संकल्प करके कि मुझे एक सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हो, अतिशय कठिन तपस्या की। इस संकल्प के साथ तपस्या करते हुए राजा ने योग बल द्वारा पर्णसा नदी के जल का स्पर्श किया। जल का स्पर्श करते ही वह नदी राजा के कल्याण की बात सोचने लगी। चिंताग्रस्त होकर नदी में श्रेष्ठ पर्णसा नदी ने विचार किया कि मैं ऐसी किसी स्त्री को नहीं जानती हूँ जिससे राजा देवाव्रत को संकल्प के अनुरूप सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हो सके। अतएव मैं ही इनकी सहधर्मिणी हो जाती हूँ। इस प्रकार राजा के संकल्प के संबंध में सोचने पर तत्काल नदी ने स्वयं ही हाथ पैर उत्पन्न हो गए। इसके पश्चात उस नदी ने सावित्री नाम वाली कुमारी के रूप में प्रकट होकर राजा से अपनी इच्छा प्रकट की। उदार बुद्धि वाले राजा ने भी उसकी कामना की पूर्ति की। इस प्रकार राजा देवाव्रत द्वारा उस कुमारी से एक तेजस्वी पुत्र का गर्भाधान हुआ। 90 महीने सरितोत्तम पर्णसा ने राजा देवाव्रत की अभिलाषा के अनुरूप एक सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। पुराणज्ञ द्विजगण महात्मा देवाव्रत के गुणों को वर्णन करते हुए उनके वंश विवरण में इस प्रकार का वर्णन करते हैं कि हम राजा के जिन गुणों की चर्चा सुनते हैं उनके समीप आने पर उनका प्रत्यक्ष दर्शन भी करते हैं। राजा देवाव्रत सभी प्रकार के देवतुल्य और उनका पुत्र बभ्रू मानव समाज में सर्वश्रेष्ठ था। इस प्रकार से 65 सहस्त्र अर्थात 70 पुरुषों ने अमृतत्व की प्राप्ति की। 65 इस वंश का बभ्रू अपने पिता देवाव्रत की अपेक्षा गुणों से अधिक श्रेष्ठ था। वह यज्ञकर्ता, दानवीर, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, बुद्धिमान, यशस्वी तथा सात्वत वंश में महारथी था। इसी वंश में अतिशय श्रेष्ठ भोजवंशीय तथा कार्तिकावलों की भी उत्पत्ति हुई। वृष्णि के गांधारी तथा माद्री नाम वाली 2 पत्नियां थीं। इनमें से गांधारी ने सुमित्र तथा मित्रनंदन और माद्री ने युधाजित तथा देवमीढ़ुस एवं अनमित्र नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। अंतिम दोनों पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ थे। अनामिस नाम का पुत्र विघ्न था। अनामित्र का पुत्र निघ्न था। निघ्न ने महाभाग्यवान प्रसेन तथा सत्राजित नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सूर्यदेव सत्राजित के प्राणप्रिय मित्र थे। एक समय रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर सवार होकर प्रातःकाल सूर्यदेव की आराधना हेतु तोयाकूला नदी के जल का स्पर्श करने वहीं गया। वहां भगवान सूर्यदेव तेजपुंज में होकर उपासनारत सक्रजित के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। राजा ने विवस्वान सूर्यदेव को सम्मुख देखकर कहा, हे ज्योति समूहों के अधिपति, मैं आकाश में आपको तेजयुक्त देखता हूँ, वैसे ही तेजमंडल में आपको अपने सामने देख रहा हूँ। हे विवस्वान, आप यहाँ मित्र भाव से आए हैं, तथापि मैं आपकी कुछ विशेषता नहीं देख पा रहा हूँ। भगवान सूर्यदेव ने राजा की यह बात सुनकर अपने कंठ से श्यामांतक नाम की एक मणि को निकालकर राजा के कंठ में बांध दिया। तब राजा ने उनको विग्रह रूप में देखा।
उस अनुपम मूर्तिमय स्वरूप का उन्होंने एक मुहूर्त तक अवलोकन किया। फिर सूर्य को प्रस्थानोद्यत देखकर शक्राजित ने कहा, हे भगवान, आप अग्नि के समान तेजोमय होकर संपूर्ण लोकों का भ्रमण करते हैं। मैंने जिस मणि की सहायता से आपके इस स्वरूप का दर्शन किया है, आप मुझे उस मणि रत्न को प्रदान करने की कृपा करें। राजा की इस प्रार्थना पर भगवान सूर्यदेव ने कहा, यह श्यामंतक मणि राजा को सूर्यदेव ने वह श्यामंतक मणि राजा को प्रदान कर दी। जब राजा ने उस मणि को धारण कर अपने नगर में प्रवेश किया तो नगरवासी यह समझकर कि स्वयं सूर्यदेव आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे दौड़े। नगरवासियों को इस प्रकार विस्मित विमूढ़ शक्रजित देखकर शक्रजित अपने अंतःपुर चले गए। तत्पश्चात राजा शक्रजित ने स्नेहवश वह मणि अपने भाई प्रसेनजित को प्रदान कर दी। उस श्यामंतक मणि के गुणों के संबंध में यह बात कही जाती है कि जिस राज्य में वह मणि रहती है वहाँ समय समय पर मेघ वर्षा करते हैं तथा वहाँ के निवासियों को कभी व्याधि भय नहीं होता है। इन विशिष्ट गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण के मन में उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा हुई, किंतु क्षमतावान होते हुए भी उन्होंने उस मणि को प्रसेनजित से बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार इस एक बार प्रसेनजित उस अनुपम मणि को धारण कर शिकार करने वन में गए। वहीं उस मणि के कारण एक सिंह ने उन्हें मार डाला। फिर ऋक्षराज जामवंत ने उस सिंह को मार डाला और उस श्यामंतक मणि को अपनी गुफा में प्रवेश करके रख लिया। इस घटना के पश्चात वृष्णि तथा अंधक वंश के प्रमुख लोगों ने इस कृत्य को भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया हुआ माना। उन लोगों ने सोचा कि कृष्ण ने ही उस मणि के लिए यह कार्य किया है। शत्रुसूदन महाबली भगवान कृष्ण लोगों के मुंह से इस प्रकार के मिथ्या लांछन को सह नहीं सके और उन्होंने उस वन की ओर प्रस्थान किया जहां प्रसेनजित शिकार खेलने गए थे। वे लोगों के से पूछते तथा प्रसेनजित के पद चिन्हों का अनुसरण करते रहे। वे गिरिवर ऋक्षवान तथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल के वनों में विभिन्न जगहों पर जाकर प्रसेनजित का अन्वेषण करते रहे। इस प्रकार अन्वेषण करते हुए वे बहुत थक गए। फिर एक स्थान पर उन महामना भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े सहित प्रसेनजित को मरा हुआ देखा, किंतु वहां पर उन्होंने वह मणि नहीं देखी। प्रसेनजित के मृतदेह से कुछ दूर पर उन्हें एक सिंह मरा हुआ दिखाई दिया। वहां रीछ के पद चिन्ह देखकर उन्होंने यह अनुमान लगाया कि रीछ ने ही सिंह को मारा होगा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण रीछ के उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए गुफा तक पहुँचे। उस विशाल गुफा के अंदर उन्हें एक स्त्री का कंठ स्वर सुनाई दिया। हे द्विजगणों, उस गुफा के भीतर एक धाय जाम्बवान के शिशु पुत्र को वह श्यामंतक मणि दिखाते हुए प्रेम पूर्वक रोने से मना रही थी। धाय बोली, सिंह ने प्रसेनजित को मारा, फिर सिंह को जाम्बवान ने मारा। हे सुकुमार पुत्र, तुम मत रो, यह श्यामंतक मणि तुम्हारी है। उस स्त्री की इन बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए। उन्होंने पहले ही गुफा से कुछ दूर पड़े प्रसेनजित के मृत शरीर को पहले ही देखा था। गुफा में प्रवेश करते ही उदार चेता तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने वहां रीछराज को देखा। उसके बाद उस गुफा में जाम्बवान तथा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के मध्य बाहु युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 21 दिनों तक चलता रहा। गुफा के बाहर खड़े भगवान श्री कृष्ण के साथियों ने जब देखा कि कृष्ण को गुफा में गए हुए बहुत देर हो गई तो वे द्वारिकापुरी लौट गए और वहां प्रचारित कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण मारे गए हैं। कुछ दिनों बाद वासुदेव ने महाबली रीक्षराज जाम्बवान को पराजित कर उसकी सुंदरी पुत्री जाम्बवती को प्राप्त किया। विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण के बल तथा तेज से अभिभूत होकर जाम्बवान ने अपनी पुत्री जाम्बवती तथा श्यामंतक मणि को उन्हें समर्पित कर दिया। अपने ऊपर लगे हुए मिथ्या लांछन को दूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने श्यामंतक मणि ले लिया और जाम्बवान से अनुनय विनय कर उस गुफा से बाहर आ गए। इस प्रकार अपने पुरुषार्थ से उस मणि को लाकर उन्होंने अपने ऊपर लगे अपयश को दूर किया
और समस्त सात्वत वंशियों के समक्ष उसे शक्रजित को दे दिया। उसके बाद मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवती से विवाह किया। इस तरह उस अपयश से जनार्दन भगवान श्री कृष्ण की मुक्ति हुई। भगवान के इस मिथ्या कलंक से मुक्ति की कथा को जो कोई पढ़ता है उसे कभी मिथ्या कलंक का सामना नहीं करना पड़ता। 10 सगी बहनें शत्रुजित की पत्नियां थीं। उनसे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से 3 विख्यात हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र भृंगाकार थे। अन्य 2 पुत्र बलशाली व्रतपति तथा सुप्रिय अपस्वांत थे। भृंगकार की पत्नी द्वारवती के द्वारा सुंदर संतानों में से 3 पुत्रियां स्वरूप गुण संपन्न थीं। उन स्त्रियों में सर्वोत्तम सत्यभामा व्रतधारिणी तथा तपस्विनी थी। उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करने की सोची। भगवान श्री कृष्ण ने जिन श्यामंतक मणि को शक्रजित को दिया था उसे बभ्रु ने धारण कर लिया था। भोजवंशीय शतधन्वा ने उस मणि को अक्रूर को दे दिया। अतिशय रूपवती सत्यभामा से विवाह के लिए शतधन्वा ने अक्रूर से इसमें सहायता की प्रार्थना की। उधर अक्रूर मणिरत्न श्यामंतक मणि की प्राप्ति में सहायता की लालसा से शतधन्वा की सहायता के लिए तत्पर हो गया। महाबली शतधन्वा ने रात्रि के समय में छिपकर भृंगकार की हत्या कर दी और वह श्यामंतक मणि लाकर अक्रूर को दे दी। वरश्रेष्ठ अक्रूर ने उस मणि को प्राप्त कर शतधन्वा से इस प्रकार की प्रतिज्ञा कराई कि वह इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं करेगा। उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि भगवान श्री कृष्ण ने उस पर किसी तरह का अत्याचार करने की कोशिश की तो हम सभी मिलकर उनकी सहायता करेंगे। इस समय संपूर्ण द्वारकापुरी हमारे बस में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इधर पिता की मृत्यु से दुखी यशस्विनी सत्यभामा रथारूढ़ होकर वारणावत नगर चली गई। वहां जाकर उसने शतधन्वा द्वारा किया गया निष्ठुर कर्म पति से निवेदन किया और दुखित चित्त से उनके बगल में खड़ी होकर आंसू बहाने लगी। उस समय भगवान श्रीहरि पांडवों के वारणावत में जलकर मर जाने से के उपरांत उनकी पिंडदान आदि क्रिया संपन्न कर रहे थे। उनके पश्चात अपने भाइयों के स्थान पर सात्विकी को नियुक्त किया। इसके बाद वे तत्काल द्वारका पहुँचे और अपने बड़े भाई हलधर बलराम जी से बोले कि हे शक्तिधर, जिस श्यामंतक मणि के कारण सिंह ने प्रसेनजित को मारा था उसी के कारण शतधन्वा ने शत्रुजित का वध किया है। मैं उस श्यामंतक मणि की खोज करता हूँ। हे प्रभु, इस समय आप शतधन्वा को उसके किए का दंड देने में उद्योग करें और मेरा सहयोग करें। आप शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ हो जाएं और शतधन्वा के वध में मेरी सहायता करें। हे महाबाहु, उस महाबली भोजवंशीय शतधन्वा के संहार से ही हमें श्यामंतक मणि प्राप्त होगी। इस प्रकार के परामर्श के पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा भोजवंशीय शतधन्वा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय अक्रूर की पूर्व में दी गई प्रतिश्रुति को ध्यान में रखकर शतधन्वा ने संग्राम भूमि के चारों ओर देखा पर उसे अक्रूर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। युद्ध भूमि में भगवान जनार्दन तथा शतधन्वा दोनों घोड़ों पर सवार थे। अभिमंत्रित तथा सहायता में समर्थ होने पर भी जब अक्रूर सहायता के लिए नहीं आया तो शतधन्वा भयभीत होकर वहां से भागने की सोचने लगा। उसके पास विज्ञात हृदया नाम की एक दिव्य घोड़ी थी जो संकल्प मात्र से 100 योजन तक जा सकती थी। उसी पर सवार होकर वह भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। शतधन्वा के संकल्प करते ही वह घोड़ी द्वारा 100 योजन दूर चला गया। उस तीव्र गतिशाली घोड़ी पर चढ़कर शतधन्वा को भागते देख भगवान श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया। अत्यधिक परिश्रम के कारण उस घोड़ी के शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में पसीना निकला जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हे द्विजगणों, घोड़ी की मृत्यु हो जाने पर उसका पीछा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, हे महाबाहु, आप यहीं रुकिए। मैंने देखा है कि शतधन्वा की घोड़ी मर गई है। अब मैं पैदल जाकर शतधन्वा से श्यामंतक मणि छीन कर ले आता हूँ।
शस्त्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता भगवान अच्युत श्री कृष्ण पैदल ही जाकर मिथिलाधिपति शतधन्वा का संहार कर दिया, किंतु उस महाबली भोजवंशी शतधन्वा का वध करने पर भी श्यामंतक मणि उनके पास प्राप्त नहीं हुई। शतधन्वा का वध कर जब भगवान श्री कृष्ण वापस आए तब बलराम जी ने वह श्यामंतक मणि मांगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें वह मणि नहीं मिली है। इस पर बलराम जी बहुत क्रुद्ध हुए और जनार्दन को अनेक प्रकार से धिक्कारा। बलराम जी ने कहा, भाई होने के कारण मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जा रहा हूँ। अब द्वारका से मेरा कोई संबंध नहीं है और तुमसे तथा अन्य वृष्णवंशियों से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर शत्रुहंता बलराम ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया। मिथिला नगर निवासियों ने उन्हें अनेकों उपहार देकर उनका सम्मान किया। इधर इसी समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बभ्रू ने बिना किसी बाधा विघ्न के अनेकों यज्ञों का आयोजन किया। महायशस्वी गाधिपुत्र अक्रूर ने उस श्यामंतक मणि के कारण होने वाली किसी विपत्ति से रक्षा हेतु एक दीक्षा में कवच पहन रखा था। 60 वर्ष तक चलने वाले अनेक प्रकार के अत्यंत मूल्यवान रत्नों तथा द्रव्यों वाले उस बुद्धिमान महात्मा अक्रूर के ये यज्ञ अक्रूर यज्ञ के नाम से विख्यात हुए। सर्व काम प्रदायी यज्ञों में बहुत बड़ी मात्रा में अन्न द्रव्य दक्षिणा प्रदान की गई। उसी समय बभ्रू राजा दुर्योधन ने मिथिला आकर बलभद्र से गदा युद्ध की दीक्षा प्राप्त की। उस कुछ समय व्यतीत हो जाने पर भगवान कृष्ण तथा वृष्ण और अंधक महारथियों ने बलराम जी को विनयपूर्वक प्रसन्न करके उन्हें पुनः द्वारकापुरी ले आए। बलि नरश्रेष्ठ अक्रूर ने बंधुमान के साथ मिलकर युद्ध में शत्रुघ्न का वध कर दिया था और अंधकों के द्वारा द्वारकापुरी छोड़कर चले गए थे। वे दोनों महाबली विख्यात पुरुष रत्न भृंगकार के पुत्र थे और स्वकल्क की पुत्री नरा से इनकी उत्पत्ति हुई थी। भृंगकार की मृत्यु के कारण भगवान कृष्ण अक्रूर से अप्रसन्न रहते थे। जाति विभिन्नता तथा सामाजिक उपेक्षा के भय से अक्रूर द्वारकापुरी छोड़कर चले गए थे। उनके चले जाने से इंद्र ने वर्षा करना ही बंद कर दिया था। इस आवर्षण से संपूर्ण राष्ट्र में विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग परस्पर हिंसा पर उतारू हो गए। इस प्रकार की स्थिति से चिंतित कुकुर तथा अंधकों ने अक्रूर के पास जाकर उन्हें मनाया। जब दानियों में अग्रगण्य अक्रूर द्वारकापुरी आए तो सहस्त्राक्ष इंद्र ने वहां प्रचुर मात्रा में वर्षा कर समुद्र तक में भारी वर्षा की। यदुश्रेष्ठ भगवान श्रीमान अक्रूर ने वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। भगवान वासुदेव ने अपने योग बल से यह जान लिया कि श्यामंतक मणि अक्रूर के पास है। उन्होंने भरी सभा में अक्रूर से कहा, हे श्रेष्ठ आदरणीय अक्रूर जी, आपके पास जो मणि रत्न श्यामंतक मणि है उसे आप मुझे दे दीजिए, इसके लिए मना मत कीजिएगा। इंद्र, इस मणि के कारण ही पिछले 60 वर्षों से मेरे मन में आपके प्रति आक्रोश है, जिसे प्रकट करने का एक अवसर मुझे आज मिला है। अतः आज मैं आपसे उस मणि को मांगकर अपने क्रोध को शांत करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर महामती अक्रूर ने सात्वत वंशियों की उस भरी सभा में बिना किसी दुख के वह श्यामंतक मणि भगवान वासुदेव को प्रदान कर दी। इस सहज भाव से अक्रूर के हाथों से मणि प्राप्त हो जाने पर अरिंदम वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक उस मणि को पुनः अक्रूर को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से उस मणिरत्न को प्राप्त कर गंदनी पुत्र अक्रूर ने उसे उपयुक्त स्थान पर विभूषित किया, जिससे वे भगवान अंशमान की भांति शोभायमान हुए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगे हुए इस मिथ्या अपवाद विवरण को जो कोई विशुद्ध तथा उत्तम मन से सुनता है, जो जान लेता है, उसे कभी किसी मिथ्या कलंक का भागी नहीं होना पड़ता। कनिष्ठ वृष्णिपुत्र अनिमित्र से सिनी का जन्म हुआ। उनके पुत्र सत्यवादी सत्यनिष्ठ सत्यक हुए। सत्यक के पुत्र सात्यकी हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। सात्यकी के पुत्र भूति और भूति के पुत्र युगंधर हुए। यह भौत्य के नाम से विख्यात वृष्णिवंशियों का वंश है।
वंश का वर्णन कर दिया है। माद्री पुत्र युधाजित का पुत्र प्रश्नी के नाम से विख्यात हुआ। प्रश्नी के स्वफल्क तथा चित्रक नाम वाले 2 पुत्र हुए। परम धार्मिक राजा स्वफल्क जहाँ रहते थे वहाँ व्याधियों तथा अनावृष्टियों का कभी भय नहीं रहता था। हे द्विजोत्तम गण, एक समय विभु काशीराज के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब काशीराज ने अतिशय आदरणीय महाराज स्वफल्क को आमंत्रित किया। स्वफल्क के वहाँ निवास करने पर इंद्र ने वहाँ वर्षा की। राजा स्वफल्क ने काशीराज की सभी प्रकार से दोष रहित कन्या गंदनी के साथ विवाह किया। वह कन्या गंदनी प्रतिदिन ब्राह्मणों को गोदान किया करती थी। कहा जाता है गंदनी अपनी माता के गर्भ में ही कई 100 वर्षों तक रही। इस पर उसके पिता ने कहा, हे गर्भस्थ संतान, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही उत्पन्न हो जाओ। किस कारण तुम गर्भ में ही निवास कर रही हो। राजा की बात सुनकर गर्भस्थ कन्या ने कहा, पिताजी, यदि आप प्रतिदिन गोदान करने का संकल्प करें तो मैं उत्पन्न हो जाऊंगी। तब पिता ने ऐसा ही करने का वचन देकर उनकी मनोकामना पूरी की। वह गंदनी के गर्भ से दानी, याज्ञिक, योद्धा, वेदज्ञ, अतिथिपरायण अक्रूर की उत्पत्ति हुई। स्वयं राजा स्वफल्क की भी अत्यंत दानी थे। अक्रूर के अतिरिक्त स्वफल्क के अन्य पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, उपमंगू, मंगू, मृदुर, अरिमेजय, गिरिरक्ष, यक्ष, शत्रुघ्न तथा अरिमर्दन, धर्मभृत, तुष्टचय, वर्गमोच, आवाह तथा प्रतिवाह। इनके अतिरिक्त अत्यंत रूपवती वसुदेवा नाम की एक पुत्री भी थी। अक्रूर के संयोग से उग्रसेनी ने देवताओं के समान गुण वाले तथा दोनों परिवारों को आनंदित करने वाले देव तथा अनूप देव नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। चित्रक के पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, प्रथु, विप्रथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेमी, अश्व, सुवर्मा, चर्मभृत, वर्मभृत, अभूमि और बहुभूमि। श्रविष्ठा तथा श्रवणा नाम वाली स्त्रियां उनकी बहनें थीं। काशीराज की पुत्री ने सत्यक के संयोग से ककुद, भजमान, समी तथा कंबल बरहिस नाम के 4 पुत्रों को जन्म दिया। ककुद के पुत्र वृष्टि, वृष्टि के कपोतरोमा, कपोतरोमा का पुत्र रेवत तथा रेवत का पुत्र विख्यात विद्वान तुम्बरु सखा हुआ। यही चंदनोदक दुंदुभि के नाम से भी विख्यात हुआ। उनका पुत्र अभिजित था। अभिजित का पुत्र पुनर्वसु। राजा अभिजित के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ की वेदी के मध्य से उत्पन्न होने के कारण पुनर्वसु अत्यंत विद्वान, धर्मज्ञ, दानी तथा यज्ञकर्ता हुए। पुनर्वसु के बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा अपने बाहुबल और बाणों के कारण अजेय बाहुक तथा बाहुक नाम वाले 2 जुड़वां पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। प्राचीन लोगों ने राजा आहुक के लिए इस प्रकार के आशय वाले कुछ श्लोकों का गान किया है। महाराजा आहुक समस्त युद्ध उपकरणों, ध्वजाओं तथा कवचों से युक्त, मेघ गर्जन करने वाले, श्वेत वर्ण के सुंदर वस्त्रों वाले और जिनके सभी भाग सुसंगठित हैं, जिनमें 10 सहस्त्र 80 किशोर अवस्था वाले घोड़े जुते हैं, ऐसे रथों से परिवेष्टित होकर युद्ध में आक्रमण करते थे। उनके वंशजों में कोई भी असत्यवादी, यज्ञहीन और 1 सहस्त्र से कम दानी, अपवित्र, अधार्मिक, अज्ञानी तथा कृश शरीर वाला जन्म नहीं लिया है। हमने ऐसा सुना है कि महाराज आहुक के पुत्र धृति हुए। सुवर्ण तथा रजत आभूषणों से अलंकृत 21,000 हाथियों की शक्तिशाली सेना के साथ राजा आहुक ने पूर्व दिशा में भोजराज की समकक्षता प्राप्त की थी। इसी प्रकार उत्तर दिशा के भोजराज पर भी उसी प्रकार की सेना के साथ आक्रमण किया था, जिससे उनकी किंकणी बज उठी थी, ऐसा कहा जाता है। आहुक ने अपनी भगनी आहुकी को आहुकांध को प्रदान किया, जिससे आहुकांध को 2 पुत्र तथा 1 पुत्री उत्पन्न हुई। देवक तथा उग्रसेन नाम वाले वे दोनों पुत्र देव शिशुओं के समकक्ष थे। देवक के देवदेव, सुदेव तथा देवरंजित नाम वाले पुत्र देवताओं के समान रूपवान, वीर तथा प्रभाववान थे। उनकी
ब्रकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवी, शांति देवा, महादेवा तथा देवकी नाम की 7 बहनें थीं जिन्हें उन्होंने वासुदेव को प्रदान किया था। इन सब में देवकी अत्यंत रूपवती थी। उग्रसेन के 9 पुत्रों में कंस सबसे बड़ा था। उनके अन्य पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: न्यग्रोध, सुनामा, कद्वशंकु, भूमय, सुतनु, राष्ट्रपाल, युद्धांतुष्ट तथा पुष्टिमान। इन भाइयों की 5 बहनें भी थीं जिनके नाम हैं कर्मवती, धर्मवती, शतांकु, राष्ट्रपाला तथा रूपवती कहवा। कुक्कुर वंशीय विख्यात राजाओं में उग्रसेन अनेकों संततियों वाले थे। अमित तेजस्वी कुक्कुरों का वंश विवरण जो मनुष्य याद रखता है वह श्रेष्ठ संतानों वाला होकर अपने विशाल वंश का पालन करता है। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए जो रथियों में श्रेष्ठ थे। विदुरथ के राज्याधिकारी सूर तथा विदुर नाम के 2 पुत्र हुए। सूर के जो महाबली पुत्र थे उनके नाम इस प्रकार हैं: बात, निवात, सोनित, श्वेतवाहन, समी, गदवर्मा, निदात और शक्रजित। समी का पुत्र प्रतिक्षिप्त हुआ तथा प्रतिक्षिप्त का पुत्र स्वयंभोज हुआ। स्वयंभोज के पुत्र का नाम हृदिक था। हृदिक के 10 प्रबल पराक्रमी पुत्र हुए। उसमें सबसे बड़ा कृतवर्मा और उनसे छोटा शतधन्वा था। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देवार्ह, बनार्ह, भिषक, द्वैतरथ, सुदंत, धियांत, नामवान और कनकोद्भव। देहार्द के पुत्र विद्वान कंबल बर्हिस थे जो असमौजा तथा सुषमौजा नाम के 2 पुत्र हुए। उनके असमौजा तथा सुषमौजा नाम के 2 पुत्र हुए। असमौजा पुत्रहीन था। कृष्ण ने उन्हें सुदंष्ट तथा स्वरूप नाम वाले 2 पुत्र प्रदान किए। अंधकों का वंश विवरण इतना ही है। इन अंधकों के वंश विवरण का नित्य गुणानुवाद करने वाला मनुष्य इस लोक में अपने वंश का अतीव वर्धक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर के संयोग से असमकी ने देवमीढ़ुस को जन्म दिया। भासी से देवमूढ़ुस का जन्म हुआ। भोजपुत्री भासी ने सूर के संयोग से जिन 10 पुत्रों को जन्म दिया उनमें वासुदेव महाबली थे। पूर्व काल में वे आनक दुंदुभि के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके जन्म के समय आकाश में दुंदुभि तथा मृदंग की गंभीर ध्वनि होने लगी। राजा सूर के राजभवन तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस मनुष्य लोक में उनके समान रूपवान अन्य कोई नहीं था। उन नर रत्न वासुदेव का यश चंद्रमा की चांदनी की भांति विस्तृत तथा आनंद प्रदान करने वाला था। वासुदेव के पश्चात सूर के वेदभाग तथा उनके वेदश्रवा नाम का पुत्र हुआ। इसके अतिरिक्त अनादृष्टि, कड, नंदन, भृंजिन, श्याम, समीक तथा गंडूस नाम के पुत्र तथा प्रथा, श्रुतवेदा, श्रुतकीर्ति नाम वाली 4 सुंदर पुत्रियां थीं। इसके अलावा राजाधिदेवी नाम की एक अन्य पुत्री भी थी। ये सभी 5 पुत्रियां वीर पुत्रों की माताएं बनी। निःसंतान राजा कुंती भोज को सूरसेन ने प्रथा को दे दिया था और कुंती भोज ने उसे अपनी पुत्री बना लिया था। कुंती भोज की पालित पुत्री होने के कारण वह कुंती के नाम से विख्यात हुई। उसका विवाह पांडु के साथ हुआ। कुरुवंशों के वीर योद्धा पांडु की पत्नी के रूप में कुंती ने अग्नि के समान तेजस्वी 3 पुत्रों को जन्म दिया। इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर पुत्रों की बराबरी करने वाला महारथी पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं था। धर्म के अंश से प्रथा ने युधिष्ठिर, मरुत के अंश से ब्रकोदर भीम तथा इंद्र के अंश से धनंजय, अर्जुन नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया। पांडु की दूसरी पत्नी मद्रवती ने परम रूपवान तथा गुणवान नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्र रत्नों को उत्पन्न किया। वृद्ध शर्मा के संयोग से श्रुतदेवा ने करुषाधिपति वीर महाबली दंतवक्र नामक पुत्र को जन्म दिया। कैकेय देश की राजधानी श्रुतकीर्ति ने संतर्दन नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। उसने चेकितान तथा बृहत्छत्र नाम के 2 अन्य महाबली पुत्र को जन्म दिया। अवंती देश के अधिपति बिंद और अनुबिंद नाम के दोनों भाई भी श्रुतकीर्ति के ही पुत्र थे।
श्रुतस्रवा से चेदी देश के राजा शिशुपाल का जन्म हुआ। अपने पराक्रम के लिए अति प्रसिद्ध शिशुपाल राजर्षि दमघोष का पुत्र था। पूर्व जन्म में वह शिशुपाल शत्रुहंता दशग्रीव रावण के रूप में भी उत्पन्न हुआ था। पटुश्रवा नाम का उसका छोटा भाई था तथा राजकन्या नाम की एक बहन थी। वसुदेव की 13 अत्यंत रूपवती पत्नियां थीं। उनमें से पौरवी, रोहिणी, अपरा, मदिरा, भद्रा, बैसाखी तथा देवकी उनकी पटरानियां थीं। सुगंधी तथा बनराजी उनकी 2 सेवकियां थीं। रोहिणी तथा पौरवी वाल्मीकि की पुत्रियां थीं। आनक दुंदुभि वासुदेव की परम प्रिय बड़ी पत्नी सौभाग्यशालिनी रोहिणी ने पति के संयोग से ज्येष्ठ पुत्र बलराम तथा अन्य सारण, निषभ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक, कुशीतक नाम वाले पुत्रों तथा चित्रा नाम की एक पुत्री को उत्पन्न किया था। बलराम के निशित तथा उत्सुक नाम के 2 विख्यात पुत्र हुए जो वासुदेव के पौत्र थे। इनके अतिरिक्त बलराम के अन्य पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: पार्श्वी, शिशुई, पार्श्वनंदी, सत्यधृति, मंदवाह्य, रामाण, गिरिक, गिर, शुक्ल गुल्म, गुल्म तथा दरिद्रांतक। इनके पुत्रों से बड़ी 5 पुत्रियां थीं। उनके नाम हैं अर्चिस्मती, सुनंदा, सुरसा, सुबचा तथा सतबला। ये सभी बुद्धिमान 5 पुत्रियां सारण की थीं। भद्राश्व, भद्रगुप्ती, भद्रविद्या, भद्रबाहु, भद्ररथ, भद्रकल्प, सुपार्श्वक, कीर्तिमान, रोहिताश्व, भद्रज, दुर्मद तथा अभिभूत ये सब रोहिणी के पौत्र आदि वंशज हैं। नंद, उपनंद, मित्र, कुक्षिमित्र, चल, पुष्टि तथा सुदेव को मदिरा के पुत्र तथा चित्रा और उपचित्रा की पुत्रियां कहा जाता है। भद्र के बिंब, उपबिंब, सत्वदत्त और महोज नाम वाले 4 महाबली तथा प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुए। वासुदेव की पत्नी बैसाखी ने कौशिक नाम के उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। देवकी ने सुसेन, कीर्तिमान, तदय, भद्रसेन, यदुजय, भद्रविद नाम के 6 पुत्रों को जन्म दिया था जिन्हें कंस ने मार डाला था। इस प्रकार की विषम स्थिति में लोकेश्वर प्रजापति भगवान श्री विष्णु आयुष्मान कृष्ण रूप में 7वें पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उसके बाद मधुर भाषिनी सुभद्रा उत्पन्न हुई। वृष्णि तनया सुभद्रा ही बाद में कृष्ण के नाम से विख्यात हुई। इसी कृष्ण के गर्भ से अर्जुन ने महापराक्रमी पुत्र अभिमन्यु को उत्पन्न किया। वासुदेव की अन्य 7 महासौभाग्यशाली पत्नियों से उत्पन्न सूरवीर पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: वसुदेव के संयोग से सहदेवा ने महावीर, मयासख नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। सांगदेवा ने तंबू नामक पुत्र को उत्पन्न किया। सौरी ने कुलोद्वह को उत्पन्न किया। उपदेवा ने उपसंग, वसु, देव, रक्षित, विजय, रोचन तथा वर्धमान नामक सौभाग्यशाली पुत्रों को उत्पन्न किया। वसुदेव के इन सभी 10 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। ब्रकदबी ने महात्मा स्वगाहव नामक पुत्र को जन्म दिया। इन्हीं ब्रकदबी के अन्य नाम आगाही, स्वसा, सुरूसा तथा शिशिरायनी भी थे। सुंदर नासिका वाली श्रद्धा ने विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले महाभाग्यवान 7वें पुत्र गवेषण को जन्म दिया। हे द्विजगण, उन्हीं गवेषण ने वन में निवास कर पूर्व काल में श्राद्ध देव की रचना की थी। शैव्या नाम वाली उनकी एक अन्य पत्नी ने कौशिक नाम के एक परम पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया था। वसुदेव की सुगंधी तथा बनराजी नाम वाली 2 अन्य पत्नियों ने पुंड्रू तथा कपिल नाम वाले पुत्र उत्पन्न किए। इनमें पुंड्रू राजा हुए और कपिल वन को चले गए। वसुदेव का एक अन्य महाबली धनुर्धरों में प्रथम महापराक्रमी राजा निषाद नाम का पुत्र हुआ। देवरात के महाभाग्यवान तथा यशस्वी पुत्र को विद्वान लोग देवश्रवा के नाम से भी जानते हैं। निवर्त से अस्मिकी में यशस्वी अनादृष्टि नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महाबली श्राद्धदेव और शुक्र शत्रुघ्न नाम के 2 अन्य पुत्र भी हुए। श्राद्धदेव ही निषद जाति के
आदि पुरुष हैं और निषादों द्वारा पोषित होकर महाबलवान एकलव्य के नाम से विख्यात हुए। भगवान कृष्ण ने संतानहीन गंडूस पर प्रसन्न होकर उसे चारुदेशन तथा सांब नाम के 2 पुत्र प्रदान किए थे। ये दोनों ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता तथा उत्तम गुणयुक्त थे। कनक से उत्पन्न तंतिज तथा तंतिमान नाम के 2 अपने दोनों पुत्रों को प्रतापवान वासुदेव ने संतानहीन वास्तावली को सौंप दिया था। इसी प्रकार सौती के वीर पुत्र सौरी तथा कौशिक को उन्हें दे दिया था। इसी वंश में तपा, क्रोधनु, बिरजा, श्याम तथा सृंजन नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से श्याम संतानहीन था, अतः वह वन चला गया। वे भोजत्व की निंदा करते हैं उन्हें राजर्षि की उपाधि प्राप्त हुई थी। वे भोजत्व की निंदा करते थे और उन्हें राजर्षि की उपाधि प्राप्त हुई थी। भगवान कृष्ण के इस जन्म वृत्तांत को जो ब्राह्मण नियम पूर्वक सुनता है अथवा पढ़ता है वह महासुख प्राप्त करता है। देवदेव महातेजस्वी प्रजापति प्रभु नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में क्रीड़ा हेतु मनुष्य योनि में अवतरित हुए। कमल के समान नेत्रों वाले दिव्य स्वरूप चतुर्भुज भगवान अपनी समस्त प्रभा से युक्त होकर वासुदेव की घोर तपस्या के फलस्वरूप देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। ज्योतिर्मय उन भगवान श्री कृष्ण का ही योगेश्वर कृष्ण के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ही महाप्रभु अव्यक्त स्वरूप वाले निराकार तथा व्यक्त स्वरूप में साकार रूप दोनों ही हैं। वे ही भगवान नारायण कृष्ण ही अव्ययात्मा तथा समस्त चराचर सृष्टि के विधायक हैं। वे ही नारायण के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि हैं। सृष्टि के प्रारंभ में वे ही आदि पुरुष प्रजापति ब्रह्म की सृष्टि करते हैं। वे यदुनंदन कृष्ण ही अदिति के पुत्र के रूप में आविर्भूत होकर देवेश्वर विष्णु इंद्र के अनुज उपेंद्र के नाम से विख्यात हैं। सर्वशक्तिमान वे देव शत्रु दैत्यों दानवों तथा राक्षसों के संहार के लिए अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। ययाति के वंश में उत्पन्न श्रीमान वासुदेव का कुल भगवान नारायण के उत्पन्न होकर लौकिक कर्म में प्रवृत्त होने के कारण परम पवित्र हुआ। भगवान जनार्दन के प्रकट होने के समय समुद्र में कंपन होने लगा, पर्वत चलायमान हो गए, अग्निहोत्र स्वयं प्रज्वलित हो उठे, कल्याणकारी शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी और धूल का उड़ना बंद हो गया। भगवान जनार्दन के प्रादुर्भाव के समय सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि की ज्योति और अधिक प्रखर हो गई। जिस पावन बेला में भगवान जनार्दन श्री कृष्ण आविर्भूत हुए उस समय अभिजित नक्षत्र जयंती नाम की रात्रि तथा विजया नाम का मुहूर्त था। अव्यक्त शाश्वत हरि नारायण प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुंदर नेत्रों से प्रजाओं को मुग्ध कर दिया। उनकी उत्पत्ति के समय इंद्र देव ने आकाश में पुष्पों की वर्षा की। सहस्त्रों की संख्या में आकर गंधर्वों तथा महर्षियों ने मांगलिक गीतों से भगवान मधुसूदन की स्तुति की। वसुदेव ने उस रात्रि को श्री वत्स चिन्ह युक्त दिव्य लक्षणों से संपन्न भगवान श्रीहरि विष्णु को पुत्र रूप में उत्पन्न होते देखकर कहा, हे प्रभु आप अपने इस अनुपम रूप को तिरोहित कीजिए। हे तात, मैं कंस से अत्यंत भयभीत हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। मेरे अद्भुत सौंदर्यवान ज्येष्ठ पुत्रों को मार डाला है। उसने मेरे अद्भुत सौंदर्यवान ज्येष्ठ पुत्रों को मार डाला है। वासुदेव की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने उस दिव्य रूप को समेट लिया। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से वे नंदगोप के घर गए। उग्रसेन की सलाह से उन्हें यशोदा को दे दिया। उस समय संयोग से यशोदा तथा देवकी दोनों गर्भावस्था में थीं। यशोदा नंदगोप की पत्नी थी। वृषनिकुल प्रभु भगवान श्री कृष्ण को जिस रात को आविर्भूत हुए उसी रात को यशोदा ने भी कन्या को जन्म दिया था। महायशस्वी वासुदेव ने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए सावधानी पूर्वक यशोदा को दे दिया और उनकी कन्या को अपने घर ले आए। पुत्र को देते हुए उन्होंने नंदगोप से कहा कि आप मेरी रक्षा करें। यह पुत्र यादवों का सभी प्रकार से कल्याण करने वाला होगा। देवकी के गर्भ से उत्पन्न बहुप्रतीक्षित पुत्र हमारे सभी क्लेशों को दूर करेगा। वापस आकर आनक दुंदुभी वसुदेव ने उस कन्या को उग्रसेन
पुत्र कंस को सौंपते हुए कहा, यह शुभ लक्षणों से युक्त कन्या उत्पन्न हुई है। बहन देवकी से कन्या की उत्पत्ति सुनकर उस दुष्टात्मा कंस ने कुछ भी विचार नहीं किया और प्रसन्नतापूर्वक उसे छोड़ते हुए वह मूर्ख कहने लगा कि यदि यह कन्या हुई है तो उसे मरा हुआ ही समझना चाहिए। वह कन्या वृष्णियों के ग्रह में पूजित होकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। वहाँ उसका पुत्र की भांति पालन होने लगा। देवगण परस्पर उसकी उत्पत्ति के विषय में वार्तालाप करने लगे। फिर उन सब ने उस कन्या की उत्पत्ति संबंधी सारी बातें प्रजापति ब्रह्मा को बताईं। उन्होंने कहा, हे केशव की रक्षा के लिए वह भगवती एकादशा स्वयं अवतरित हुई हैं। सभी यादवगण प्रसन्न मन से उनकी पूजा करेंगे। देवेश्वर कृष्ण इन भगवती एकादशा द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, भोजवंशीय राजा कंस ने किस कारण वसुदेव के बालकों की हत्या की, इसे हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस कारण मतिहीन कंस ने वसुदेव के पुत्रों को जन्मते ही मार डालता था, वह भय से जिस भय से महाबाहु भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न होते ही दूसरी जगह ले जाए गए तथा पुरुषोत्तम गोविंद का गायों के बीच जिस प्रकार पालन पोषण हुआ, उस सब वृत्तांत को मैं तुमसे कहता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनिए, ऐसा कहा जाता है कि जब कंस युवराज था उस समय वह बुद्धिमान वसुदेव तथा देवकी के रथ के सारथी का कार्य करता था। एक बार रथ हाँकते समय उसे आकाश से ऐसी देववाणी किस भूत के सुख से सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर वह भयभीत होने लगा। घोर वाणी में सुनाई पड़ने वाले उस देववाणी को सभी ने सुना था। उस देववाणी में इस प्रकार कहा गया था, हे कंस, प्रेमवश तुम जिस वसुदेव को प्रसन्न करने के लिए रथ भ्रमण करा रहे हो, उसके 7वें पुत्र द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। उस देववाणी को सुनकर व्यथित हुआ अज्ञानी कंस तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकालकर देवकी को मार डालना चाहा। यह देख प्रतापी महाबाहु वासुदेव ने उग्रसेन पुत्र कंस से मित्रवत प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा, हे यादव नंदन, कोई क्षत्रिय किसी स्त्री का वध नहीं करता। मुझे इस समस्या का एक उपाय सूझ रहा है। हे भूपति, मैं तुम्हारी बहन के गर्भ से उत्पन्न सभी संतानों को तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम उसका जो भी करना चाहो वह करना। हे प्रचुर दक्षिणा देने वाले, तुम इस समय जो भी चाहो कर सकते हो। मैं 7वें गर्भ क्या तुम्हें सभी गर्भों को तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसे तुम सत्य समझो, मेरी इस बात को कभी भी मिथ्या नहीं समझना। वासुदेव के इस प्रकार विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर कंस ने देवकी के सभी पुत्रों को मारने की बात स्वीकार कर ली और देवकी को छोड़ दिया। वासुदेव अपनी पत्नी देवकी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। इसी कारण वह पापात्मा मूर्ख कंस देवकी के सभी संतानों का वध करता गया। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान विष्णु को उत्पन्न करने वाले वासुदेव तथा नंदगोप कौन हैं? यशस्वी देवकी कौन थी? और भगवान का पालन पोषण करने वाली महायशा यशोदा कौन है? हम इसके बारे में सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषि वृंद, ये नंद आदि पुरुष कश्यप के तथा यशोदा आदि स्त्रियां अदिति के अंश से उत्पन्न हुई थीं। महाबाहु कृष्ण ने देवकी की अभिलाषा को पूर्ण किया था। वे देवाधिदेव योगात्मा भगवान श्री हरि विष्णु ही अपनी योग माया द्वारा संसार के सभी प्राणियों को मोहित कर धर्म का क्षय होने पर स्वयं ही वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए थे। वे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना तथा असुरों के विनाश हेतु मानव शरीर धारण कर अवतरित हुए थे। कृष्ण के रूप में उत्पन्न होकर उन्होंने रुक्म की पुत्री रुक्मिणी का हरण किया था। नग्नजित की पुत्री सत्या, सत्राजित की कन्या सत्राजिती, सत्यभामा, जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती, रोहिणी, शैव्या, सुदेवी, माद्री, सुशीला, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जालवासिनी आदि 16 सहस्त्र देवियां उनकी पत्नी थीं। स्वर्ग की अनुपम रूपमती अप्सराओं के 14 गण कहे गए हैं। देवताओं के परामर्श कर
देवताओं से परामर्श कर इंद्र ने उन्हें मृत्युलोक में भेजा था। वे अप्सराएं वासुदेव की पत्नियां बनने के लिए राजाओं के घर उत्पन्न हुई थीं। वे सभी विश्वक्सेन की महाभाग्यवान पत्नियां विख्यात थीं। रुक्मिणी से प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, शस्त्र, चारु, चारुभद्र, भद्रचारु, चारुविंध्य नामक पुत्र तथा चारुमही नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। भगवान कृष्ण के संयोग से सत्यभामा से सानु, भानु, अक्ष, रोहित, मंत्र, जरांधक, ताम्रवक्षा, भौमरी तथा जरंधम नाम के पुत्र तथा भानु, भौमरिका, ताम्रपर्णी तथा जरंधमा नाम की 4 पुत्रियां हुई थीं। अब जाम्बवती की संतानों का विवरण सुनिए। जाम्बवती के भद्र, भद्रगुप्त, भद्रबिंदु तथा सप्तबाहु नाम के पुत्र तथा संबोधनी के नाम से विख्यात भद्रावती नाम की पुत्री हुई। विश्वक्सेन के संयोग से सुदेवी के संग्रामजित, सत्यजित तथा सहस्त्रजित नाम वाले पुत्र कहे गए हैं। ब्रक, ब्रकस्व, ब्रकजित, ब्रजनी, सुरांगना, मित्रबाहु तथा सुनीथ नाम वाले कन्याएं नग्नजित पुत्री सत्या की संतानें हैं। इस तरह भगवान वासुदेव के पुत्रों की संख्या सहस्त्रों तक समझना चाहिए। कुछ लोग यह संख्या लाखों तक कहते हैं। इन सबों में 10,000 और 8 महापराक्रमी तथा युद्ध विद्या प्रवीण थे। यह भगवान जनार्दन का वंश विवरण जितना मुझे ज्ञात था उसे आप सबको बता दिया है। महापराक्रमी निश्चित सिनी वंशीय राजा बृहद्रथ की पुत्री बृहति ने नर्तकोन्नेयी के नाम से भी जानी जाती है। उसका विवाह सुनय के साथ हुआ था। रणभूमि में प्रख्यात उनके अंगद, कुमुद तथा श्वेत नाम के उनके 3 पुत्र तथा श्वेता नाम की पुत्री हुई थी। जनस्तंभ के केतु तथा तुम्बवान नाम के 2 पुत्र हुए थे। अवगाह, चित्र तथा सूर, चित्रवर नाम वाले वृष्णवंशियों में चित्रवर्त के चित्रसेन नाम का पुत्र तथा चित्रावली नाम की पुत्री हुई। उपांग के वज्रार तथा क्षिप्र नाम वाले 2 पुत्र कहे जाते हैं। गवेश ने भूरीन्द्रसेन तथा भूरी नाम वाले 2 पुत्र हुए। युधिष्ठिर की महायशा सुतनु नाम की कन्या ने महाकीर्तिमान अश्वसुत वज्र की उत्पत्ति हुई। वज्र के प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु के पुत्र सुचारु हुए। कासमा के सुपार्श्व तथा सांब के तरस्वी नामक पुत्र हुए। इस प्रकार उन महाबली यदुवंशियों के वंश में 3 करोड़ संतानें उत्पन्न हुई। उनमें से 60 लाख महाबलशाली तथा महापराक्रमी थे। ये सब तेजस्वी यदुवंशी देवताओं के अंश से मृत्युलोक में उत्पन्न हुए थे। देवासुर संग्राम में मारे गए असुरगण अपनी तपस्या से मनुष्य योनि को प्राप्त कर सबको पीड़ित कर रहे थे। उनके विनाश के लिए ही देवगण यादव कुल में उत्पन्न हुए थे। इन महाबली यदुवंशियों के 11 कुल कहे जाते हैं, किंतु भगवान विष्णु जिस कुल में उत्पन्न हुए उस कुल का अनुसरण सभी वंश वाले करते हैं। उन सभी यदुवंशियों के एकमात्र प्रमाण स्वरूप तथा सर्वे सर्वा भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण ही थे। उनकी आज्ञा से मानव समाज को पीड़ित करने वाले पापात्माओं का उन यदुवंशियों ने संहार किया था। इस प्रकार वृष्णिवंशियों का वर्णन यथासंभव विस्तार तथा संक्षेप से किया गया है। इसके गुणानुवाद से कीर्ति तथा सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वर्ग तथा अपवर्ग के दाता तथा समस्त पापों के विनाशक भगवान श्री कृष्ण के इस वंश के विवरण को जो बुद्धिमान मनुष्य पढ़ता है, सुनता है, वह पुत्रहीन तथा धनहीन होने पर भी उत्तम संतति और संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में विष्णु वंश कीर्तन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते विष्णु वंशानुकीर्तनं नाम 34 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।